जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 का मैथमेटिक्स का, जिसका आपका टॉपिक होता है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। पेपर कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं B030301T। ये क्वेश्चन और किसी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। यहाँ पर जो आपको पेपर सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर 2 घंटे का समय दिया जाता है और आपका जो पेपर होता है वो 75 नंबर का होता है। ठीक है, आपकी अलग यूनिवर्सिटी होगी, हो सकता है आपके में 80 नंबर का हो पेपर या फिर 100 नंबर का हो, लेकिन सिलेबस सबका सेम होता है। तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को एक बार एग्जाम से पहले जो है प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। हो सकता है इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएं। तो चलिए देखिए, कोई भी पेपर आप लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको उसका जो नोट है और इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि किस सेक्शन से आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं वो आपको इंस्ट्रक्शंस में ही पता चलता है। जैसे यहाँ पर आपको नोट दिया गया है, दिस पेपर कॉन्सिस्ट ऑफ 3 सेक्शन A, B एंड C। यानी कि इस पेपर में 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ईच सेक्शन इन सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर। यानी कोई भी सेक्शन अगर आप लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले आपको उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है। कैंडिडेट्स हैव टू राइट देयर आंसर इन द गिवन आंसर कॉपी ओनली। यानी कि आपको जो अपना उत्तर है सिर्फ आंसर कॉपी में ही लिखना है। नो सेपरेट आंसर कॉपी बी विल बी प्रोवाइडेड। यानी कि आपको कोई दूसरी कॉपी बी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, उसी एक कॉपी में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। The candidates are required to answer only in serial order. If there are many parts of a question, then answer in continuation। यानी कि आपको जो आंसर्स है वो सीरियल ऑर्डर में लिखने हैं। यदि किसी क्वेश्चंस के बहुत से पार्ट है तो उनको भी आपको सीरियल ऑर्डर में ही लिखना है। यहाँ पर अगर हिंदी में देखना चाहें तो आप हिंदी में देख सकते हैं। अगर आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी में देख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग सीधे सेक्शन ए की ओर। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हो और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तब तक आपका बीएससी चलेगा, तब तक आपके लिए चैनल इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा सेक्शन ए यानी कि खंड आ, जिसपे हमको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर हमको नोट दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 6.25 मार्क्स। यानी कोई आपको यहाँ पर 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और एक क्वेश्चन जो है, प्रत्येक क्वेश्चन है वो 6.25 अंकों का है। जैसे यहाँ पर नोट दिया गया है, किन्हीं भी 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 6.25 अंकों का है। जैसे यहाँ पर पहले का ए क्वेश्चन है, विच मैथमेटिशियन इज नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडिया। यानी कि भारत में किस गणितज्ञ को गणित के जनक के रूप में जाना जाता है। यानी कि भारत में कौन सा ऐसा गणितज्ञ है जिसे गणित के जनक के रूप में जाना जाता है। जैसे आर्यभट्ट के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद इसी में आता है क्वेश्चन नंबर बी, इसी का बी पार्ट है आपने, इन दी सेट एन ऑफ all natural numbers let a relation r be defined by r equal to x comma y such that x belongs to n, y belongs to n, x minus y is divisible by 5। prove that r is an equivalence relation। अगर हिंदी में देखें तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में यदि r का संबंध r बराबर x कमा y सच दैट x बिलोंग्स टू n, y बिलोंग्स टू n कामा x माइनस y भाज्य है 5 से परिभाषित है, सिद्ध करें कि r एक तुल्यता संबंध है। इसके बाद इसी में आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाता है, क्वेश्चन नंबर सी, सो दैट द लीनियर कॉन्ग्रुएंस 12x इक्वल टू 8 mod 15 हैज नो सोल्यूशन। दर्शाएं कि रैखिक सर्वांग समता 12x 8 mod 15 का कोई हल नहीं है। इसके बाद है इसी में आपका प्रूव दैट दी टू परमुटेशन एफ, ये आपको दिया गया है, एंड जी ये दिया, ऑफ सेट ए आपको सेट ये दिया गया, आर सेट टू बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए के 2 क्रमचय एफ और तथा जी जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है यानी कि प्रूव करना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसी में हमको दिख जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, डिफाइन व्हेन टू ग्रुप्स आर होमोमॉर्फिज्म ऑफ ईच अदर। परिभाषित करें कब दो समूह एक दूसरे के समरूप होंगे।
ये आपको यहाँ पर परिभाषित करना है। इसके बाद है सॉल्व एक्स कामा बाई लिमिट। एक्स लिमिट है यहाँ पर दी गई है इनफाइनाइट से लेकर 3 तक। 2x माइनस की 3 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 4y क्यूब। हल करें एक्स कामा बाई लिमिट टेंडिंग लिमिट इनफाइनाइट से लेकर आपको 3 तक लिमिट दी गई है 2x माइनस की 3x क्यूब प्लस 4y क्यूब। इसके बाद इसी में आपका जी पार्ट हो जाता है। तो जी पार्ट क्या कर, इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी यू अपॉन डी वाई। ये आपको यहाँ पर फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। यदि u बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी यू अपॉन डी वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसी में हमको एच पार्ट दिख जाता है। तो एच पार्ट देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, डिफाइन द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू फॉर ए फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई। फलन एफ एक्स कामा वाई के लिए अधिकतम मान और न्यूनतम मान परिभाषित कीजिए। इसके बाद इसी में आपका आई पार्ट है, जो इसी में आपका लास्ट पार्ट होता है। यहाँ पर आपको टोटल 8 दिए जाते हैं। 8 में से आपको कोई 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, the probability that a student will get a first, second और third division are 0.25, 0.40 and 0.35 respectively. What is the probability that the student will get at least a second division? एक विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी से पास होगा। इसकी प्रायिकता क्रमशः 0.25, 0.40 तथा 0.35 है। वह विद्यार्थी कम से कम द्वितीय श्रेणी से पास होगा। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके टोटल 8 क्वेश्चंस हमने दिखा दिया। 8 में से कोई 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी यानी कि खंड बा। तो इसमें हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मतलब कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जैसे यहाँ पर हिंदी में देखें क्या लिखा हुआ है, attempt any 2 questions in which one question from part A and the other from part B is compulsory. Each question carries 12.5 marks. किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिनमें से एक प्रश्न भाग आ तथा दूसरा प्रश्न भाग बा से करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न जो है 12.5 अंकों का है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो पार्ट ए में हमको देखिए क्वेश्चंस दिया गया है, स्टेट एंड प्रूफ यूलर्स थ्योरम यानी यूलर्स प्रमेय को लिखकर आपको यहाँ पर सिद्ध कीजिए। इसके बाद इसी में हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में ए पार्ट दिया गया है, इफ एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाइव, वाई इक्वल टू आर थीटा साइन फाइव, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा कामा फाइंड डी एक्स कामा वाई कामा जेड अपॉन डी आर थीटा कामा फाइव। यदि x बराबर आर साइन थीटा कॉस फाइव, वाई बराबर आर साइन थीटा साइन फाइव, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, ज्ञात करना है डी एक्स वाई कामा वाई जेड अपॉन डी आर कामा थीटा कामा फाइव। इसी में हमको बी पार्ट दिख जाता है। तो बी पार्ट देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ वाई वन इक्वल टू एक्स टू एक्स थ्री अपॉन एक्स वन, वाई टू इक्वल टू एक्स थ्री एक्स वन अपॉन एक्स टू, वाई थ्री इक्वल टू एक्स वन अपॉन एक्स टू एक्स थ्री, प्रूव दैट दी जे वाई वन कामा वाई टू कामा वाई थ्री इक्वल टू 4। यहाँ पर आपको प्रूव करना है। ठीक है, अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, ये आपको हिंदी में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पर देखिए आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 2 क्वेश्चंस में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है और ये पार्ट ए का जो है एक क्वेश्चन कंपलसरी आपका करना अनिवार्य है। तो पार्ट बी में यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, स्टेट एंड प्रूफ टायलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। 2 चरों के फलनों के लिए टेलर्स प्रमेय को लिखकर आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एच टी अपॉन टी। साइन एच टी अपॉन टी का लाप्लास रूपांतरण यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। इसके बाद इसी में आपका बी पार्ट आ जाता है। तो बी पार्ट देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सॉल्व वाई डैश इक्वल टू माइनस के 6y डैश प्लस 9y इक्वल टू टी स्क्वायर ई की पावर 3t इफ y 0 इक्वल टू 2 एंड y डैश 0 इक्वल टू 6।
हल कीजिए y डबल डैश माइनस के 6y डैश प्लस 9y इक्वल टू टी स्क्वायर ई की पावर 3t यदि y 0 इक्वल टू 2 है तथा y डैश 0 इक्वल टू 6 है। ये आपको यहाँ पर हल करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन सी यानी कि खंड सा, जिसमें हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मतलब कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए नोट क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको नोट को पढ़ना है। Attempt any two questions in which one question from part A and other from part B is compulsory. Each question carries 12.5 marks. यानी किन्हीं दो प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। एक क्वेश्चन आपका पार्ट ए से होना चाहिए और दूसरा क्वेश्चन पार्ट बी से होना चाहिए। ये कंपलसरी है, मतलब कि अनिवार्य है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं पार्ट ए पर यानी कि भाग ए में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लेट आर कामा प्लस कामा dash be a ring if a square equal to a dot a equal to a 4 belongs for every a belongs to r, then prove that a plus a equal to 0, ab plus b equal to 0, r is a commutative ring। और चौथा है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r is 2। तो यहाँ पर आपको जो है प्रूव दैट, ये आपको चार क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में आप इनको देख सकते हैं। सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है a प्लस इक्वल टू 0, ए बी प्लस बी इक्वल टू 0, r एक क्रम विनिमय वलय है और चौथा है r का गुण 2 है। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करने हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 का ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ए क्या कह रहा है यहाँ पर, फिट स्ट्रेट लाइन टू दी फॉलोइंग डाटा। उपयुक्त सरल रेखा में निम्नलिखित आंकड़ों को आपको यहाँ पर लगाना है। आंकड़े यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आंकड़ों को पढ़कर इनको आपको एक सरल रेखा में लगाना है, ठीक है। क्या करना है, इनको एक यहाँ पर सरल रेखा में आपको लगाना है। इसके बाद इसी में आपको बी पार्ट दिया गया है। तो बी पार्ट में देखिए क्या कहा गया है, फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा। निम्नलिखित आंकड़ों से श्रेणी सहबंध गुणांक यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। इसके बाद आता है यहाँ पर पार्ट बी। तो पार्ट बी में 8 का हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है, डिटरमाइन दी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच मीन इज 4 एंड वेरिएंस इज 3। द्विपद वितरण निर्धारित कीजिए जिसके लिए माध्य 4 और प्रसरण कितना है, प्रसरण यहाँ पर आपका 3 है, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका बी पार्ट आ जाता है। तो बी पार्ट देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, if the mean and the variance of a binomial variate x are 2 and 1 respectively, then find the probability that x takes a value greater than 1। यदि द्विपद चर x का माध्य और प्रसरण क्रमशः 2 और 1 है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि x का मान 1 से अधिक हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 का ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए देखो क्या कह रहा है, फाइंड दी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन टी। एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फूरियर रूपांतरण यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद है इसी में आपका बी पार्ट दिया गया है। तो बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, P1 P2 डॉट डॉट Pn आर दी प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट इवेंट, देन प्रूव दैट दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ देम हैपनिंग इज। यदि n स्वतंत्र घटनाओं के घटित होने की प्रायिकताएं P1 P2 डॉट डॉट Pn है तो सिद्ध कीजिए कि उनमें से कम एक के घटित होने की प्रायिकता 1 माइनस के P1 P1 1 माइनस के P2 डॉट डॉट 1 माइनस के Pn, ये आपको यहाँ पर जो है सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर हो जाता है जो हमने आज की इस वीडियो में आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह क्वेश्चंस को एग्जाम में तैयार करके जाएंगे तो आपका डेफिनेटली एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।